हरे कृष्णा। भक्ति का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने का मार्ग, और इस मार्ग पर जितनी भी चीजें अनुकूल हो उन्हें अपना लेना चाहिए, और जितनी भी चीजें प्रतिकूल हो उनका त्याग कर देना चाहिए। और भक्ति में अनुकूल चीजों में एक अत्यंत महत्वपूर्ण चीज है एकादशी के व्रत का पालन करना। तो प्रत्येक महीने में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, और प्रत्येक पक्ष में 2 एकादशी आती है। तो इस प्रकार एक महीने में 2 एकादशी आती है। आज इसी कड़ी में अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली इंदिरा एकादशी के विषय में हम चर्चा करेंगे। क्योंकि ये पितृ पक्ष में आने वाली एकादशी है, इसलिए ये पितरुओं की मुक्ति के लिए और उनकी आत्मा की शांति के लिए सबसे उत्तम एकादशी मानी जाती है। ये व्रत इतना सशक्त है कि इसके प्रभाव से व्यक्ति के न केवल सभी पापों का नाश होता है, बल्कि पितृदोष भी पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार जब युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण से इस एकादशी के महात्म्य के विषय में पूछते हैं, तब भगवान उन्हें बताते हैं कि ये एकादशी सभी पापों को नष्ट करके पितरुओं को अधोगति से मुक्ति प्रदान करती है। इसके महात्म्य की कथा को सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। प्राचीन काल में महिष्मति राज्य में इंद्रसेन नामक एक धर्मपरायण राजा शासन करते थे। वो हर प्रकार के ऐश्वर्य, धन संपत्ति से संपन्न भगवान विष्णु के परम भक्त थे। एक दिन राजा की सभा में श्री नारद मुनि पधारे। राजा ने उन्हें आदर पूर्वक प्रणाम करके उनका स्वागत किया। नारद मुनि के राज्य की व्यवस्था को लेकर प्रश्नों के उत्तर में राजा ने उन्हें बताया कि उनके राज्य में सब कुछ एकदम कुशल है, वहां यज्ञ कर्म आदि सुकृत हो रहे हैं। इस पर नारद मुनि ने उन्हें कहा कि हे राजन, जब एक समय मैं यमलोक को गया था, तब उसी सभा में मैंने तुम्हारे पिता को एकादशी व्रत को भंग करने के कारण देखा। उन्होंने तुम्हारे लिए एक संदेश भेजा है कि पूर्व जन्मों में अनजाने में पाप कार्य करने के कारण मैं यमलोक में पीड़ित हो रहा हूँ। यदि तुम अश्विन कृष्ण पक्ष का व्रत मेरे निर्मित करो तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इस पर राजा इंद्रसेन ने नारद मुनि से उन्हें इस व्रत की विधि बताने की याचना की। नारद मुनि ने उन्हें कहा कि अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातः काल स्नान आदि करके पुनः दोपहर में नदी आदि में जाकर पवित्र स्नान करें, फिर श्रद्धा पूर्वक पितरुओं का श्राद्ध करें और एक बार भोजन करें। एकादशी के दिन स्नान आदि करके व्रत के नियमों को भक्ति पूर्वक ग्रहण करें और निराहार व्रत करने का संकल्प लें। भगवान शालिग्राम की पूजा करके योग्य ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन कराकर दक्षिणा दें। साथ ही भगवान की विधि पूर्वक पूजा भी करें। द्वादशी के दिन सभी को भोजन कराकर इस व्रत को संपन्न करें। नारद मुनि ने राजा से कहा कि यदि वे इस प्रकार एकादशी के व्रत का निष्ठा पूर्वक पालन करेंगे तो उनके पिता को अवश्य मुक्ति प्राप्त होगी। नारद मुनि की सलाह के अनुसार राजा इंद्रसेन ने सहपरिवार इस व्रत का पालन किया, जिसके पश्चात उनके पिता को नरक की यातनाओं से मुक्ति मिल गई। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं कि ये इंदिरा एकादशी का महात्म्य का श्रवण और पठन करने से मनुष्य सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है और अंत में उसे भगवत धाम प्राप्त हो जाता है। आइए हम सभी मिलकर इस अति पावन इंदिरा एकादशी के व्रत का पालन करें, जिससे न केवल हमारे बल्कि हमारे पितरुओं के भी सभी पापों का नाश होता है। आप सभी को इंदिरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।